आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे पवित्र सावन महीने के बारे में। सावन का महीना इस साल कब आ रहा है? बहुत ही शुभ संयोग में 72 सालों के बाद ये संयोग बन रहे हैं। पूजा विधि कैसे करेंगे, महत्व के बारे में आइए जानते हैं सभी चीजें विस्तार से। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। देवों के देव शिव शंभू शिव शंकर का सबसे प्रिय माह सावन का महीना बहुत ही जल्द आ रहा है, यानी कि 21 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। इस पूरे माह के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भोलेनाथ को अगर एक लोटा जल भी चढ़ा दिया जाए तो वे अपने भक्तों पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही सावन माह आरंभ हो जाता है। तो आइए जानते हैं सावन माह कब से शुरू हो रहा है और कब इसका समापन होगा और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई को दोपहर 3:40 से आरंभ हो जाएगी और जो 22 जुलाई को दोपहर 1:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में 22 जुलाई से सावन का महीना आरंभ हो रहा है, जो 19 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। इस साल सावन मास पहला सावन भी 22 जुलाई को है। इस बार सावन के पहले सोमवार पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार पहले सोमवार पर 1 या 2 नहीं बल्कि 5 अद्भुत योग बन रहे हैं। पहला योग तो यह है कि इस दिन सावन की शुरुआत हो रही है। यह सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग और आयुष्मान योग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में विराजमान होने के कारण नवम पंचम योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शनि के स्वराशि कुंभ में रहने की वजह से शश योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस योग में किया गया कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अभिष्ट फल प्रदान करने वाला माना जाता है। सावन के पहले ही दिन ही सर्वार्थ सिद्ध योग में भगवान शिव की पूजा की जाएगी। ऐसे में भक्तों को पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा और शिव कृपा का विशेष लाभ होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग का संबंध माँ लक्ष्मी से माना गया है। इस शुभ योग में अच्छे कार्य करने और पूजा पाठ करने वाले पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके जीवन में तरक्की और नए रास्ते और सफलता देती है। हिंदू धर्म में सावन का महीने का बहुत ही विशेष महत्व है। जानेंगे सावन मास के महत्व के बारे में। सावन मास में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस माह में आने वाले सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही सावन मास में हर एक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है, जिसमें माँ पार्वती जी की पूजा करने का विधान है। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर साल सावन महीने में कांवड़ यात्रा भी होती है, इसलिए इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से आरंभ हो रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस साल सावन का महीना सोमवार के दिन से शुरू होता है, तो इसका बहुत ही महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूरे साल भगवान शिव पूजा से जो पुण्य फल मिलता है वह सावन के सोमवार में भगवान शिव की जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है। सावन सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल सावन का महीना सोमवार के दिन से शुरू होगा और इस महीने का समापन भी सोमवार से ही होगा। ऐसा संयोग 72 सालों बाद बन रहा है। इस साल सावन मात्र 29 दिनों का है, जो 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार के साथ समाप्त होगा। इस साल सावन मास को पहले ही दिन सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसा संयोग सालों बाद हो रहा है
जब सावन मास के पहले ही दिन सोमवारी व्रत रखकर महादेव की पूजा करने का अवसर प्राप्त होगा। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी होती हैं। अब हम जानेंगे इस सावन महीने में कैसे करेंगे पूजा विधि। सावन में भोलेनाथ को चढ़ाएं शिवा मुट्ठी, सभी परेशानियों का होगा अंत। शिवा मुट्ठी यानी कि 5 अनाज, अरहर की दाल, अक्षत, गेहूं, काले तिल और मूंग की दाल। अरहर की दाल चढ़ाने से सुख शांति और समृद्धि के लिए 1 मुट्ठी पीली तुअर की दाल अर्पित करनी चाहिए। चावल, शिव जी को चावल अर्पित करते वक्त यह ध्यान रखें कि वह टूटे न हो, इससे सभी तरह की परेशानियां समाप्त होती हैं। गेहूं, 1 मुट्ठी गेहूं अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधा या वैवाहिक जीवन की बाधा दूर होती है और व्यक्ति सांसारिक सुख प्राप्त करता है। काले तिल अर्पित करने से सभी तरह के कलेश समाप्त होते हैं, इससे शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल 1 मुट्ठी चढ़ाने से काम में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए? हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। जहां तक संभव हो तो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर पहननी चाहिए। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार शिवजी और माता पार्वती जी का पूजा करनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत के दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करने से सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। सावन के महीने में दान देने का महत्व। सावन का महीने में देवी पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत भी पाता है। ऐसे में विवाहित और अविवाहित महिलाओं को सावन मास के सोमवार व मंगलवार को देवी मंगला को सुहाग की वस्तुएं जरूर अर्पित करनी चाहिए। साथ ही विवाहित महिलाओं को इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान मिलता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों व शास्त्रों में किए गए वर्णन के अनुसार सावन में शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे में प्रतिदिन या फिर प्रत्येक सावन के सोमवार पर भक्ति भाव से महादेव और माता पार्वती के भजन गाने चाहिए। कहा जाता है कि इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि शिव की भक्ति का फल भी तभी मिलता है जब व्यक्ति शांत मन से इनकी आराधना करता है। इसलिए जो महिलाएं अपनी पूजा को सफल बनाने की इच्छुक होती हैं, उन्हें विशेष तौर पर सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन में रुद्राक्ष या बेल का वृक्ष घर पर लाना चाहिए। इससे जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। माना जाता है कि सावन में रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत रहता है। सावन में आप पारद के शिवलिंग को घर ला सकते हैं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन में आप तांबे या त्रिशूल भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है, साथ ही ये कई बुरी शक्तियों से भी बचाता है। माना जाता है कि सावन के महीने में जातक को चांदी का कड़ा खरीदना चाहिए। इससे धारण करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और महादेव की कृपा बनी रहती है। सावन के पहले सोमवार को डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। हम जानेंगे सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करें। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे से चढ़ाएं। दूध या पंचामृत सदा मिट्टी, चांदी, स्टील या पत्तों के बर्तन से चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल कभी भी मंदिर से भरकर ना चढ़ाएं। अपने घर के मटके में से ही जल भरकर लेकर जाएं, तभी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते समय अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ ही रखें और शिव मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें।
जल चढ़ाते समय एक बर्तन शिवलिंग के नीचे रख लें ताकि थोड़ा सा जल उसमें एकत्रित हो जाए और उस जल को लेकर अपने घर के चारों कोनों में छींटे लगाएं। घर परिवार के सभी सदस्य उसे आचमन के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। जल या दूध की धारा जितनी पतली बारीक बनाकर चढ़ाएंगे उतना ही उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। जल या दूध चढ़ाने के बाद आधी परिक्रमा जरूर करें। जलधारी को गलती से भी ना उलांघे। आधी परिक्रमा से ही होगी पूर्ण फलों की प्राप्ति। सावन महीने का पवित्र महीना आरंभ होते ही चारों तरफ शिव की जय जयकार होने लगती है। मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगती है। सबसे ज्यादा व्रत उपवास इसी महीने में किए जाते हैं। सावन महीने के पहले दिन यानी सोमवार के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्वच्छ कपड़े धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल छिड़कें, शिव मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, फिर पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के व्रत का संकल्प लें। दिन में सुबह और शाम भगवान शिव की प्रार्थना करें। पूजा स्थल पर शिवलिंग पर दूध पंचामृत का अभिषेक करें, फिर शहद, गन्ने का रस, अबील, गुलाल, भस्म, चंदन भगवान शिव को चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, फूल चढ़ाएं। इस दिन शिव चालीसा, शिव महिमन और शिव तांडव का पाठ करें। पूजा के लिए घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव को पुष्प अर्पण करें। मंत्रोच्चार सहित शिव को सुपारी, पंचामृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। व्रत के दौरान सावन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। इस दिन शिव के चमत्कारिक मंत्रों का जप करें। पहला है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमियुगंधनान् मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। दूसरा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और तीसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये 3 मंत्रों का जप करें। शंकर भगवान को हमेशा सात्विक भोजन पसंद है, इसलिए सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं या मालपुए का भोग लगाएं और केले का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से देवों के देव महादेव प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं। यदि आपको आसानी से बेलपत्र नहीं मिलते तो संभव हो तो आप चांदी के बेलपत्र बना के शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। धातु का बेलपत्र भी कभी निरामल्य नहीं होता है, इसलिए आप इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इस पंचामृत अभिषेक से धर्म, अर्थ, भोग, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस तरह की मान्यता है कि सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में वैसे तो हर दिन ही भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है, लेकिन सोमवार के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।